मैं दीपक आप सभी का स्वागत करता हूं आज के मैनेजमेंट लेसन में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि इस पुष्पा मूवी से हमें सीखने के लिए क्या मिले। तो ये इस मूवी के बारे में बात करने से पहले इस 50 लोगों में से मैं जानना चाहता हूं कि किस किस ने पुष्पा मूवी देखी है। तो जो जो जिस जिसने पुष्पा मूवी देखी है वो हैंड रेस करिए, मुझे पता तो चले कि ये मूवी देखे कितने लोग हैं। पूनम मैडम ने देखा है और लोगों ने नहीं देखा। चलिए, किरण मैडम ने देखा, संध्या मैडम ने देखा, बाकी ने नहीं देखा। बाकियों को भी देखना चाहिए, बहुत अच्छी मूवी है। हम सिर्फ लव स्टोरी देखते हैं हिंदी मूवी में। हाउ मतलब इतना फास्ट फॉरवर्ड में इतना अच्छे ढंग से जो साउथ में मूवी बनती है उसको भी देखना चाहिए। तो नीलम मैडम ने भी देखा, नेहा शर्मा भी ने देखा, बहुत अच्छा लगा। लेकिन 70% 80% लोगों ने मूवी नहीं देखी। मैं अपना डिस्क्लोजर करूं, मैंने ये मूवी देखी, अमेजन प्राइम में आया था तब, हॉल में जाके नहीं देखी। लेकिन इट्स वेरी नाइस और आप सब जब जरूर देखिए। और चलिए हम स्टार्टअप करते हैं इस मूवी के बारे में जानने के लिए कि इस मूवी में आपको सीखने के लिए क्या मिला। एक मैनेजमेंट क्रैश कोर्स आपको मैं बता रहा हूँ। सबसे पहला चीज जो आपको सीखने के लिए मिला है कि एटीट्यूड मैटर करता है। ठीक है, आपका एटीट्यूड, एटीट्यूड का मतलब होता है देखने का नजरिया, आपका बिलीव सिस्टम किसी भी चीज के बारे में। अभी अगर भूकंप आ जाए तो उस भूकंप को लेकर आपका क्या एटीट्यूड हो रहा है। सिर्फ मुझे भागना चाहिए या घर वाले को बचा के साथ लेके भागना चाहिए, वो एटीट्यूड होता है। तो आपका बहुत मैटर करता है कि आप किस नजरिए से अपने आप को देखते हैं, अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं आपको कहूं कि इस दुनिया में आपका सबसे बड़ा मित्र कौन है, तो आप क्या कहना चाहेंगे। आपके लिए बहुत सारे जवाब रहेंगे कि मेरी वाइफ मेरा सबसे बड़ा मित्र है, या फिर मेरे फैमिली वाले सबसे बड़ा मित्र है। बहुत सारे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि इस दुनिया में, इस दुनिया से जाने के बाद भी आप और आपका रूह, आपका सोल सबसे बड़ा मित्र होता है। तो आप अपने आप से हमेशा जस्टिफाइड रहिए, नो मैटर व्हाट योर एजुकेशन बैकग्राउंड इज। कैसा आपका सोशल बैकग्राउंड है, कैसा आपका एजुकेशन बैकग्राउंड है, आप अपने आप से जो बात करते हैं, सेल्फ टॉक करते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है। और वही आपको लाइफ में आगे बढ़ना या नहीं बढ़ना, उस पर ब्रेक और मेक जो बोला जाता है वो आपको कराता है। तो योर एटीट्यूड डिसाइड योर अचीवमेंट। जीवन में आप क्या पा सकते हैं, इसका सबसे बड़ा डिसिसिव फैक्टर होता है एटीट्यूड। और बचपन से एक बात कही जाती है कि हम करीब 10,000 से लेके 1 लाख बार नो सुनते हैं, और नो 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 सुनते हुए हमारा एटीट्यूड जो होता है ओनली रिसीविंग मोड का हो जाता है कि हमारे लिए इस लाइफ में डिसीजन कोई और लेगा। और जब हम खुद डिसीजन नहीं लेते हैं और इनडिसिसिव के क्षेत्र में रहते हैं और लाइफ में रिस्क नहीं लेते हैं, तो हमारा एटीट्यूड जो होता है वो बिजनेसमैन एटीट्यूड नहीं बन पाता है। हमारा एटीट्यूड लाइफ में रिस्क लेके आगे बढ़ने का नहीं हो पाता है। और यही कारण है कि जीवन में हम अंडर अचीवर बन के रह जाते हैं। हो सकता है हम सचिन तेंदुलकर से ज्यादा अच्छा क्रिकेट खेलते थे, हो सकता है हम बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं और एस्ट्रोनॉट बन सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं किसी क्षेत्र में हमने एटीट्यूड नहीं रखा, और या फिर नजरिया जीवन को देखने का, रिस्क लेने का नहीं लिया, और वो हम अचीवमेंट नहीं कर पाए। तो आज से आपको अपना एटीट्यूड को बदलना है और अपने आप को, दुनिया को देखने का नजरिया बदलना है। होने दो नुकसान। आपने एक मूवी थी शाहरुख खान की, रईस मूवी था कि कौन सा, मैं अभी याद नहीं आ रहा है। उसमें उसने बोला कि चलता, वो मुझे 50 मारेंगे और 50 लोग हैं और मैं उनसे खूब मार खाऊंगा, चलेगा, लेकिन मैं अपना तो एक मारूंगा, मेरा भी तो हाथ चलेगा। आपको अपना हाथ तो चलाना आना चाहिए। इट्स ओके, दुनिया आपको बहुत थप्पड़ मारेगी, 50 लोग ना बोलेंगे वेस्टिज में, आप अपना तो पार्ट करेंगे ना। मैं कोशिश तो करूंगा अपनी तरफ से हाँ करवाने की। तो आपको आज से इस दुनिया को एक पॉजिटिव एटीट्यूड से देखना है। और यस, चक दे इंडिया, यस, वेरी नाइस, थैंक यू पूनम कश्यप मैडम क्लियर करने के लिए। तो आपको आज से पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जीवन को देखना है, नजरिया दूसरे एंगल में देखना है। और वो दूसरा एंगल देखते ही आपको एक बात समझ आएगी, दुनिया में हर इंसिडेंट एक सिल्वर लाइनिंग के साथ होती है, और दुनिया में बुरे से बुरे काम में भी एक पॉजिटिव लाइनिंग होती है। आज रशिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिया, ये दुनिया कह रही है, ठीक है। ये भी तो हो सकता है रसिया अपने लोगों को बचाने के लिए उस 2 सिटी को बाइफ्रिकेट कर रहा है, ताकि वहां जो रशियन लोग रह रहे हैं उस पर कोई अत्याचार ना हो। उस एंगल को तो किसी ने देखा ही नहीं ना। तो दुनिया में हर चीज का दूसरा नजरिया होता है, और आप पॉजिटिव चीज को देखिए। ठीक है, अभी जैसे कोरोना आया था, तो कोरोना के कारण भी बहुत सारे लोगों को नए ढंग से काम करने का तरीका मिला।
ठीक है, लॉकडाउन गवर्नमेंट ने किया और उसके बाद यूपीआई को उन्होंने किया, तो आपको ये जान के आश्चर्य होगा जितना ऑनलाइन ट्रांजैक्शन इंडिया में होता है, 25 ट्रिलियन ट्रांजैक्शन पूरा साल भर में इंडिया कर रहा है, और पूरा दुनिया के बाकी लोग जो है उससे आधे में सिमट गए हैं। इंडिया इज नंबर 1 इन इंटरनेट यूजेस एंड नंबर 1 इन यूपीआई ट्रांजैक्शन। तो वो नजरिया देखा ना हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कि हमें इस तरह से इस माहौल में भी इस चीज को निकालना है। हाँ, जब स्वच्छ भारत अभियान भारत के सरकार ने किया था तो कई लोगों ने बोला कि टॉयलेट बना के आप दुनिया को क्या बताना चाहते हैं, लेकिन वो शुरुआती कदम थी। ठीक है, जब फ्री में लोगों को बैंक अकाउंट खुलवाया गया तो लोगों को कहा गया कि जनधन खाता से क्या यूज होगा, लेकिन आपको पता है ये दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ है कि गवर्नमेंट का 100% जो पैसा जो लोगों के पास जाना चाहिए था डायरेक्टली पहुंचा। नहीं तो हमारे पुराने एक प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि 100 रुपया अगर सरकार से निकलता है तो 5 पैसा पहुंचता है, 5 रुपया पहुंचता है लोगों के पास, 95 रुपीज जो है बिचौलिए में चले जाते थे। अब अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपके अकाउंट में पैसा डालना चाहे तो 1 सेकंड में यूपीआई ट्रांजैक्शन से आ जाता है। तो वो नजरिया जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने देखा है, जो गृह मंत्री ने देखा, या बहुत सारे बड़े लीडर देखते हैं, जो रॉकेट इंडिया में परमाणु बम बनाने के लिए अबुल कलाम आजाद जी ने देखा था, वो नजरिया आपको भी देखना पड़ेगा। वो एटीट्यूड ही आपको सक्सेसफुल बनाएगा। ठीक है, सेकंड चीज है लीडर लीड्स फ्रॉम द फ्रंट। आप इस मूवी को अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सब कोई भाग रहा था, पुलिस आ गया, लेकिन वो आराम से बांसुरी बजा रहा था, बोल रहा कोई दिक्कत नहीं है। वो वहां से गोली मारेंगे ना, आप यहाँ से पत्थर मार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और पहला पत्थर उसी ने मार के दिखाया कि ये देखो ये पत्थर मैंने मारा, ऐसे आप लोग मार के देखो। और उसके कारण बाकी सबने पत्थर मारा और सारे के सारे पुलिस वाले भाग गए और इनके जितने भी प्रोडक्ट्स थे वो सारे बच गए। स्पीक अप फॉर द पीपल। एक तो आप अपने लोगों के लिए बोलना सीखिए, उनको सेव करना सीखिए, उनको यूनाइट करना सीखिए और उनको पाथ दिखाना सीखिए एंड बिकम देयर लीडर। अपने लोगों के लिए लीडर बनिए। लीडर लीड्स फ्रॉम द फ्रंट। अगर आप कोई नया चीज ला रहे हैं जो लोगों को नहीं पता तो सबसे पहले आप करके दिखाइए। जब ऑनलाइन जूम स्टार्ट हुआ था तो कंटिन्यू में 1 हफ्ता तक मैंने जूम में सीएनटी बताया दिखाया, ताकि इस तरह से जूम चलता है, इस तरह से सीएनटी चलता है। कुछ भी नया चेंजेस कंपनी का प्रोफाइल का होता है तो हम उसको पहले अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं। नया प्रोडक्ट आता है तो हम पहले यूज करके देखते हैं, फिर आपको बताते हैं ऐसा करना है। और ये हैबिट आपको अपने लोगों के लिए भी डालना पड़ेगा, क्योंकि लीडर्स लीड फ्रॉम द फ्रंट। और अगर आप फ्रंट से लीड करेंगे तो ऊपर वाला आपके माइंड में वैसे आइडियाज देने शुरू कर देंगे जिससे कि आप लोगों की लाइफ में सोल्यूशन दे पाएंगे। देखो, सोल्यूशन पाना एकदम आसान है। दुनिया में ऐसा कोई प्रॉब्लम बना ही नहीं है जिसका सोल्यूशन ना हो। आपने देखा है क्या कोई ताला अलीगढ़ ने बनाया अलीगढ़ से और वो बिना चाबी का बना हो? होता ही नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, हमारा फोकस प्रॉब्लम की तरफ रहता है। दुनिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही प्रॉब्लम है कि लोगों का फोकस प्रॉब्लम की तरफ होता है। जिस समय आप हर इंसिडेंट का पर फोकस पॉजिटिव की तरफ कर देंगे, सोल्यूशन की तरफ कर देंगे, आपको लाइफ में हर जगह सोल्यूशन दिखने लग जाएगा। हो सकता है आप मेरी मीटिंग अटेंड कर रहे हैं और आपके गांव से फोन आ जाए कि सो एंड सो रिलेटिव का टांग टूट गया। आप परेशान होके मीटिंग से एग्जिट कर जाएंगे, वहां फोन करेंगे, वहां फोन करेंगे, मैं अभी अभी ट्रेन पकड़ के आ रहा हूँ, आप दिल्ली से बिहार के ओर भाग जाएंगे। आपके जाने से क्या उनकी टांग ठीक हो जाएगी? इमीडिएट रिएक्शन आज से लाइफ में देना छोड़ दीजिए। इंसिडेंट दुनिया में जितना भी हो जाए, कोई इंसिडेंट आपको इमीडिएट रिएक्शन के लिए मजबूर नहीं कर सकता जब तक आप अपने आप को ना बोलो कि रिएक्ट करो। आप 1 मिनट रुकिए, पानी पीजिए, फिर उस इंसिडेंट को थर्ड पार्टी की तरह सोचिए कि अब क्या करना चाहिए। आपके माइंड में एक पॉजिटिव विचार आएगा कि ये चीज करिए। सिर्फ एक फोन ही तो घुमाना है। अच्छा, जिसका टांग टूटा है उनके आसपास कोई लोग है क्या? हाँ। आपके पास पैसे नहीं है तो बोलिए मैं पैसे भेज देता हूँ, आप इनको लेके हॉस्पिटल में जाइए और जरूरत पड़ेगा तो मैं आ जाऊंगा। आप आराम से सोल्यूशन बड़े से बड़े प्रॉब्लम का कर सकते हैं। बस आपको कोई बात नहीं बोलने की एक हैबिट डालनी है और आप आराम से लाइफ में बड़े से बड़े काम को कर सकते हैं अगर आप रिस्क लेने की आदत डालें। तो आज से आप अपने नोट बना लीजिए, लीडर्स लीड फ्रॉम द फ्रंट।
नो मैटर कितना प्रॉब्लम चल रहा है, नो मैटर आपके जीवन में बहुत बड़ा इंसिडेंट आ गया है, लेकिन आप अगर लीडर है, आप बिजनेसमैन है, किसी को टाइम दे चुके हैं, तो आपको उस टाइम में पहुंचना है। लीडर अपनी जबान का पक्का होता है। अभी सिर्फ 5 मिनट बैक ही मैं इधर पर आया हूँ। हुआ ये कि मैं अपनी मीटिंग कर रहा था और एक पर्सन को मैंने कल बोल दिया था कि आज मैं उनको क्रैनबेरी दे दूंगा। उन्होंने शाम को कॉल किया कि मेरे पास क्रैनबेरी नहीं आया। मैं घर में भी नहीं घुसा। 8 बजे के करीब मैं नीचे ही गाड़ी में वेट किया, क्रैनबेरी अपने बेटे से मंगाया, जाके मैं देख कर आया और 9:25 को घर में एंटर किया। क्यों? क्योंकि मैंने जवान दे दिया था। अपनी जवान की वैल्यू आप बढ़ाइए। जितना आपकी जवान की वैल्यू बनेगी, उतना ही लोग आपको वैल्यू देंगे। ठीक है? तो प्रोक्रास्टिनेट करना और चलता एटीट्यूड रखेंगे, तो जीवन भी आपको चलता हुआ ही मिलेगा। थर्ड पॉइंट है हैव गट्स, हिम्मत तो रखना ही पड़ेगा। जीवन में हर चीज आपको शुरुआत में मुश्किल दिखेगी, लेकिन अगर गट्स रखेंगे, हिम्मत रखेंगे और उससे टकरा जाएंगे तो बहुत ही वो छोटा चीज होता है। हैव गट्स टू गेट थिंग डन। इस मूवी में दिखाया गया कि जब बहुत बड़े-बड़े प्रॉब्लम आते थे, तो भी हीरो जो है पीछे मुड़ के भागता नहीं था। उस प्रॉब्लम से वो टकरा जाने पर ही भलाई समझता था और टकरा के लड़ के अपने लिए रास्ता निकालता था। हैव द फायर इन द बेली, आपके अंदर फायर होना चाहिए, मुझे ये चीज चाहिए ही चाहिए। बी हंग्री फॉर सक्सेस। आपको लाइफ में वो चीज नहीं मिलता जो चीज आपको चाहिए, आपको वो चीज मिलता है जो आपको चाहिए ही चाहिए। तो आपको गट्स रखना है, फायर रखना है, हंग्री रहना है और छोटे से सेटल मत होइए। आप बहुत बड़ा डिजर्व करते हैं। किसने कहा है कि आप सिर्फ 2000 पीवी की ही लड़ाई लड़े? अगले महीने का टारगेट आप सभी लोग रखिए, 10,000 पीवी तो मैं पर्सनली करूंगा, बाकी टीम कितना करेगा देखेगा। आप इतना बड़ा क्लेम करके इतने बड़े टारगेट के लिए लड़िए कि 2-4 हजार पीवी तो अपने आप गिर जाए आपके नीचे। आप डिजर्व करते हैं सुपर सक्सेस का, लेकिन वो आइडिया तभी आता है जब आप डिक्लेयर करते हैं। जब हम कोई भी चीज का डिक्लेयर करते हैं, तो माइंड जो है उसको आपको दिलाने के लिए नए नए आइडियाज देते हैं। और जब वो आइडियाज आते हैं, तो उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो डिजायर्ड स्किल है, वो आपको माइंड बताता है कि दीपक ये चीज सीख ली, ये जरूरत है। और फिर आप उसको सर्च करते हैं, ढूंढते हैं, तो ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाता है। आपको क्या लगता है कि हर रोज मैं नया स्लाइड ला रहा हूँ? कहाँ से ला रहा हूँ? आप मेरे से 1 साल, 2 साल, 3 साल डेली रात को 9:30 प्रोग्राम कराइए, आपको हर रोज नया चीज़ मिलेगा। और वो हर चीज़ इसलिए मिल रहा है क्योंकि मैं आपको कुछ अच्छा डिलीवर करना चाहता हूँ और आपके जीवन में चेंजेस देखना चाहता हूँ। तो आज से आप मुसीबत से टकरा जाने पर बिलीव करेंगे। दुनिया में बड़े से बड़ा प्रॉब्लम जो होता है ना, वो बड़ा सिर्फ आपके दिमाग में होता है। एक्चुअल में बहुत छोटा होता है। प्रॉब्लम्स आर ऑलवेज स्मॉलर देन योर थॉट। ठीक है? आप उससे टकरा जाएँगे तो आपको पता चलेगा ये कुछ भी नहीं। जैसे हमारे फ़ौज में क्या होता है ना कि कई बार किसी के नाम पर चार्जशीट लग जाता है और उसको बोलता है अब तुम्हारा चार्ज ट्रायल होगा, ये होगा, वो होगा और उसको ऑफ़िस में बुला के बैठाया जाता है। फिर हर रोज़ बुला के पूछा जाता है कि हाँ, तुमने ऐसा किया था, गलती किया था, आप एक्सेप्ट करो, अपनी गलती करो, रिटर्न में दो, ये दो, वो दो। और वो बड़ा परेशान होके कोई भाग जाता है, कोई बहुत परेशान रहता है और एंड ऑफ द डे क्या होता है? अच्छा मैंने आपको एक वार्निंग लेटर दे दिया, आइंदा मत करिए। एंड रिजल्ट बहुत ही छोटा होता है, लेकिन वो प्रोसेस में आप जो स्ट्रेस झेलते हैं ना, वो स्ट्रेस ही आपके लिए एक सजा होती है। अगर उस स्ट्रेस को आपने मजा बना लिया, आपने समझ लिया कि एक प्रोसेस है, एंड रिजल्ट बहुत छोटा है, तब आपको कितना मजा आएगा। डेली आपको ऑफिस के बाहर जाके बैठना है, आप खुश रहिए। आज ड्यूटी नहीं करना है, सिर्फ एक चेयर पर बैठना ही तो है। जिस दिन आप चेयर से में नहीं जाके बैठेंगे, उस दिन एक एक्स्ट्रा चार्ज आप पर लग जाएगा कि आप जो है सीनियर की बात नहीं माने, आज आपने चार्ज ट्रायल में आके अपना रिपोर्टिंग नहीं किया, वो और 5 ट्रायल के कारण, उसके कारण भी और ट्रायल होगा। क्या ज़रूरत है? आप उसको प्रोसेस मान लीजिए बस। गलतियाँ तो होती रहती है ना, गलतियाँ कौन नहीं करता? दुनिया में हर कोई गलतियाँ करता है। दिक्कत क्या है? गलतियाँ करना गलत बात है, ये गलत सेंटेंस आपको बचपन से सिखाया गया। आज से सेंटेंस को चेंज कर लीजिए। हम इंसान अपनी ही गलतियों से सीख कर क्विक डिसीजन लेने वाले बनेंगे, क्विक लर्नर बनेंगे, तभी सक्सेसफुल बनेंगे। आप में और एक सक्सेसफुल पर्सन में एक ही अंतर है, उसने कम समय में ज़्यादा गलतियाँ करके, ज़्यादा सीख कर, ज़्यादा डिसीजन लेना सीख लिया। मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ।
आप में और एक सक्सेसफुल पर्सन में एक ही अंतर है कि सक्सेसफुल पर्सन ने कम समय में ज्यादा गलतियां करके ज्यादा लेसन लिख कर जल्दी डिसीजन लेना सीख लिया है। तो क्विक डिसीजन लेना भी सीखिए और उस डिसीजन का गलती होने दीजिए, उस गलती से लर्निंग करिए, अगले बार फिर से क्विक डिसीजन लीजिए, तभी आप सुपर सक्सेसफुल इंसान बन पाएंगे। तो अभी इस हैव गट्स में मैंने 2 पॉइंट बताया। दुनिया में जितने भी प्रॉब्लम है वो आपके दिमाग में होता है। प्रॉब्लम्स आर ऑलवेज स्मॉलर देन योर थॉट। आप टकरा जाएंगे तो छोटा निकलेगा। और लाइफ में गलतियां करके सीखना सबसे अच्छा लर्निंग होता है। जितनी जल्दी गलतियां करके सीखेंगे आपके लिए अच्छा रहेगा। मैंने भी 2 टांग की कंपनी में काम किया, गलतियां करके सीखा, अब नहीं कर सकता। मैंने भी मनी रोटेशन वाला सिस्टम में आज से 10 साल पहले काम किया था, लर्निंग किया, सीखा। अब मुझे कोई बिटकॉइन बता दे या दुनिया का कोई अच्छा से अच्छा चीज बता दे, मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने अपनी गलतियों से सीख लिया है। ठीक है, मैंने भी सीखा था कि एन केन प्रकार पैसा कराओ कमाओ, लेकिन जब मैंने जान लिया कि दुनिया जो चलती है वो लोगों की ब्लेसिंग से चलती है, तो मैं उस प्रिंसिपल पर काम कर रहा हूँ कि अपने आप को इतना अच्छा बनाओ कि दुनिया आपको ना करे। तो आप भी अपनी गलतियों से सीखिए, जल्दी डिसीजन लीजिए, जल्दी सक्सेसफुल बनेंगे। नेक्स्ट है एंटरप्रेन्योर माइंडसेट। आपके अंदर एंटरप्रेन्योर माइंडसेट हमेशा रहती है, एग्जिस्ट करती है, उसको एक्सप्लॉइट करके निकालिए और उस पर वर्किंग करिए। इवन इफ यू आर एन एम्प्लॉय, थिंक लाइक ए एंटरप्रेन्योर। आज से आपको एंटरप्रेन्योर की तरह सोचना पड़ेगा लाइफ के लिए। आप लाइफ में रिस्क लीजिए, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। डोंट बी ए एम्प्लॉय इफ यू कैन बिकम ए पार्टनर। अगर आपको मौका मिल रहा है पार्टनर बनने का तो पार्टनर बनिए, एम्प्लॉय में ही सेटल मत रहिए। आप देखिए, नौकरी करना बचपन से सिखाया गया था कि पढ़ लिख के नौकरी करो, और आज आप नौकरी कर रहे हो तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन एंटरप्रेन्योर सोच अपने अंदर जबरदस्ती डालिए, आउट ऑफ द बॉक्स सोचिए, और सोचिए कि कैसे मैं जल्द से जल्द किसी न किसी सिस्टम में पार्टनर बनूं और उस पार्टनर बन के धीरे धीरे इनकम कमाऊं। वेस्टिज ने आपको मौका दिया पार्टनर बनने का। कंपनी के टर्नओवर का 33% आपके और हमारे बीच कंपनी बांट रही है, 33 to 36%। तो वी आर पार्टनर ऑफ वेस्टिज मार्केटिंग। अब आपको कितना शेयर मिलता है ये आपके टर्नओवर के हिसाब से है, मुझे कितना शेयर मिलता है वो मेरे टर्नओवर के हिसाब से है। बट कंपनी ने हमें अपने बिजनेस का, अपने सिस्टम का पार्टनर बनाया हुआ है। नेक्स्ट जो लेसन है वो है लर्न द रूल ऑफ द गेम। आप गेम के रूल को समझिए, जितना जल्दी आप गेम के रूल को समझेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। ठीक है, तो रूल क्या है? अंडरस्टैंड योर मार्केट वेल, स्टडी द बिजनेस डायनामिक्स, डू द कंपटीशन एनालिसिस, पोजिशन योरसेल्फ करेक्टली। यानी कि आप इस जीवन में अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं, तो क्रिकेट खेल रहे हैं तो क्रिकेट का जो रूल बना हुआ है उस रूल को भी जानना पड़ेगा। आप 8 बॉल पर ओवर नहीं कर सकते, वहां 6 बॉल का पर ओवर होता है। ठीक है, तो जो रूल आपके गेम का है, जितना जल्दी आप सीख ले कंपटीटर को, जितना जल्दी आप समझ ले बिजनेस का अप एंड डाउन को एंड प्रॉब्लम्स को, स्वेट एनालिसिस आप जितना जल्दी कर ले उतना अच्छा रहेगा। और अपने आप को राइट पोजीशन करके मार्केट करेंगे, तभी आप लाइफ में सुपर सक्सेसफुल बनेंगे। तो आज के दिन हम कौन सा गेम खेल रहे हैं? आवर नेम ऑफ आवर गेम इज नेटवर्क मार्केटिंग, जहां हम टर्नओवर क्रिएट करते हैं। बेस्ड ऑन दैट 10% हमारे और आपके बीच में आता है। और हमारा मार्केट कौन सा है? हमारा मार्केट लोअर क्लास, मिडिल क्लास एंड अपर क्लास में नीचे वाला सर्किट लोग, ये सारे लोग जो है हमारे बिजनेस में आते हैं। ये हमारे मार्केट है। और बिजनेस डायनेमिक्स क्या है? बिजनेस डायनेमिक बड़ा सिंपल है। लॉ ऑफ एवरेज ऑलवेज वर्क। फिर से रिपीट कर रहा हूं, लॉ ऑफ एवरेज ऑलवेज वर्क। यानी कि आपने 10 लोगों को प्लान बताया तो 6 लोग सुनेंगे, 4 लोग ज्वाइन करेंगे और 2 लोग आपके साथ जीवन भर रहेंगे। लेकिन दिक्कत क्या होता है? हम 10 लोग तक पहुंचते ही नहीं है। हम सोचते हैं 2 लोगों को प्लान बताया है, दोनों ही ज्वाइन करना चाहिए और दोनों आपका लेफ्ट राइट में काम करके आपको लखपति और करोड़पति बना देना चाहिए। ये चाइल्ड फिलॉसफी हटा दीजिए और माइंड से निकाल दीजिए। इसको चाइल्ड फिलॉसफी कहा जाता है कि 4 गमले में 4 फूल का पेड़ लगाए और यही इसी से फूल निकलना चाहिए, और उसको इतना ज्यादा खाद पानी दे दो, इतना ज्यादा ओवर केयरिंग कर दो कि वो फूल निकलने का जगह मुरझा जाए। ये गलती नहीं करना है आपको। बिजनेस डायनेमिक को समझिए। नेटवर्क मार्केटिंग गेम ऑफ लॉ ऑफ एवरेज। आपको डेली 4 से 10 लोगों को प्लान बताना है। कोई आएगा, कोई नहीं आएगा, इससे क्या फर्क पड़ता है? कोई ना कोई आपका इंतजार कर रहा है, जो बोलेगा मुझे करना है उनको बिजनेस में ले आइए।
आप अपने कंपटीटर का भी एनालिसिस करिए, क्योंकि आपके पास मार्केट में बार-बार आएगा कि लेफ्ट राइट अच्छा है, बिटकॉइन अच्छा है, ये अच्छा है, वो अच्छा है, बहुत सारे आएँगे। इससे अच्छा आप शेयर बाज़ार में लगा लो, बहुत सारे आपको लोग आपको ज्ञान देंगे। और वेस्टीज ही क्यों, वेस्टीज बहुत पुरानी हो गई है, अब इसमें नया कंपनी में काम करोगे तो आप टॉप में जाएँगे, ये बहुत बड़ी गलतफ़हमी लोगों को ही होती है। अब आप इस कॉम्पिटिशन एनालिसिस को ऐसे समझ लीजिए, वेस्टीज का मार्केटिंग प्लान बनाया है, बहुत ही बढ़िया ढंग से इंजीनियर्ड किया हुआ है कि जिसको बिज़नेस करना आएगा वो लाइफ में सक्सेसफुल। बस एक ही कमी है वेस्टीज मार्केटिंग में, और वो है कि फ्री जॉइनिंग है। अगर आपसे 1 लाख रुपया लेके 5 लाख रुपया लेके जॉइन कराया होता ना, तो आप दौड़-दौड़ के डेली 5 लोगों को प्लान दे रहे होते। आप कभी हर्बल लाइफ की मीटिंग में जाइएगा और वहाँ पर 2 लाख रुपए का प्रोडक्ट पहले जब से को दिलवाया जाता है, तब जाके आपसे काम कराया जाता है, तो सुबह 4 बजे उठ के फ्लायर देने जाते हैं लोग, घर-घर जाके बाँटते हैं, रास्ते में खड़े होते हैं। जो बंदा मर्सिडीज़ चला रहा है, वो भी रास्ते में खड़े होके फ्लायर बाँटता है, क्योंकि उसके जेब से भी 5 से 10 लाख रुपए निकला होता है बिज़नेस में। यहाँ फ्री जॉइनिंग है, एक ही कमी है, लेकिन इसको आप कमी मत मानिए। गौतम बालिसन ने आपको और हमें मौका दिया है गरीब को अमीर बनने का। आप हमेशा सोचिए कि आपका 10 लाख रुपया लगा हुआ है। लेफ्ट राइट का कंपनी जो होता है, वो एक स्कीम एंड स्कैम होता है, जो कभी ना कभी बंद होगा। उसका सबसे बड़ा रीज़न होता है, वो रीज़न होता है कि उसका पॉइंट वैल्यू विथ टाइम डिक्रीज़ होगा। आप खुद बोलिए, कोई भी इंसान काम ना करे, तो कंपनी उसको कब तक पैसा दे सकती है? नहीं दे सकती। हमेशा जीवन भर के लिए तो दे ही नहीं सकते। नेटवर्क मार्केटिंग का रूल यही कहता है कि आपको आपके लेवल का काम तो करना ही पड़ेगा। लेकिन जब आप लेफ्ट राइट में काम करते हैं और 2 साइड में लोग कंटिन्यू वर्क करते हैं, तो एक आईडी जो होता है, आइडल बैठ के पैसा कमाता है, उसका कोई साइड वॉल्यूम भी नहीं होता है, जो बिज़नेस कंपनी को दे, और सेल्फ खरीदना भी कंपल्सरी नहीं होता उसमें। यानी कि बिना सेल्फ खरीदे भी आपको पे आउट आती है। तो इस कारण क्या होता है, बिना कोई वॉल्यूम जनरेट करे वो डेड आईडी को पैसा देना पड़ता है, तो उसमें नंबर ऑफ अचीवर विद टाइम इंक्रीज होते चले जाते हैं। अगर आपको बाँटने के लिए अगर 1 करोड़ रुपया है और शुरुआत में आपने 10 लोगों को बाँटा, तो 10-10 लाख रुपया आया। लेकिन विद टाइम ये जो 10 लोग थे, ये नॉन वर्किंग हड्डी बन गए आपके सिस्टम में, और 20 और नए लोग आ गए। तो टोटल 30 लोग हो गए ना। अब 30 लोगों को बाँटने में वही 1 करोड़ में बँटेगा, तो उनको 3-3 लाख रुपया मिला। फिर ये 30 लोग भी हड्डी बन गए, अब बोले हम कुछ भी काम नहीं करेंगे, सेल परचेज़ भी नहीं करेंगे, साइट मेंटेन भी नहीं करेंगे, कंपनी के बिज़नेस में कोई वॉल्यूम भी नहीं देंगे, लेकिन नया बिज़नेस जो आएगा ना, उसमें मुझे 1 करोड़ रुपया में से शेयर चाहिए। अब 100 लोग और आ गए, हर एक के हिस्से में 70,000 आया, और धीरे-धीरे करके पैसे में चला जाता है, और यही कारण है कि बड़े से बड़े बाइनरी नेट प्लान जो अपने आप को सो कॉल्ड बोलते हैं कि हम जनरेशन भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, लेकिन विद टाइम उसको फ्लॉप होना पड़ता है। ओनली एमवे, वेस्टीज, ओरिफ्लेम बोलिए या फिर फॉरएवर लिविंग बोलिए, जो स्टेप इनकम के साथ इनकम देती है, दैट इज वेल क्वालिफाइड इस बिजनेस को अच्छा से करने के लिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने मल्टी लेवल फ्लावर सिस्टम में काम किया जाता है, जहां ये सिस्टम पैसा उन्हीं को देता है जो वर्किंग करता है। अब यहाँ अपने आप को पोजीशन करेक्टली कर लीजिए। वेस्टेज में बड़ा पैसा कमाना है, तो नंबर ऑफ एलओबी अचीवर आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर आपको 1 लाख रुपया महीना कमाना है, एक लाइन से भी आप 1 लाख रुपया महीना कमा सकते हैं। सिर्फ डाउन लाइन से आपका लेवल 1 अप होना चाहिए। मान लीजिए एक लाइन से आपका 1 लाख पीवी आता है, यानी कि 30 लाख रुपए का काम आता है, और आप सबसे ऊपर में हैं। आपके डाउन लाइन में सभी के सभी स्टार मेंटेन कर रहे हैं। आप सिर्फ 3 लाइन से 2000 पीवी का भी वर्क करते हैं, डायमंड भी मेंटेन करते हैं, तो भी आपका इनकम 1.5-2 लाख रुपए आएगा। एलओबी आपको पूरे डेप्थ तक मिलेगा। तो रूल ऑफ द गेम अगर वेस्टेज का समझ जाएँगे, तो अनलिमिटेड डेप्थ तक का पैसा है, आपको अपने हिस्से का काम करना है। तो आपको वो पोज़ीशन और वो रूल मैंने एलओबी के प्लान में बताया था। आप एकता सहदेव मैडम के आप यूट्यूब चैनल में जाएँगे और मेरा एलओबी देखेंगे। इवन वो सेम एलओबी का प्लान कैलकुलेशन मैंने अपने चैनल में भी डाला हुआ है, जो लिंक मैं आपको डेली देता हूँ। उसमें आप देखेंगे तो आप समझ पाएँगे कि वेस्टेज मार्केटिंग अनलिमिटेड डेप्थ तक इनकम देने वाला प्लान है। यहाँ से आप 1 करोड़ रुपए महीना भी कमा सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है इनोवेट। नया तरीका बिज़नेस को रिस्ट्रक्चर करना भी सीखना पड़ेगा। जब लॉकडाउन आया और सब घर में बैठ गए, तो ज़ूम में आए, ये एक पार्ट ऑफ इनोवेट इनोवेट था।
धीरे-धीरे हमने अपने स्ट्रक्चर को रीचेंज समय के साथ किया। 9 पीएम को हम अपना सीएनटी चलाते थे, लेकिन समय के साथ पता चला कि हमारे अपलाइन अगर 8:30 टू 9:30 चला रहे हैं, तो मैंने फिर 9:30 किया। समय के हिसाब से अपने को मिडलमैन को कट करना। देखिए इस मूवी में भी ऐसे ही हुआ था कि मिडलमैन जो था वो मेजॉरिटी ऑफ मार्जिन ले जाता था। तो उसको कट करके उन्होंने सप्लाई चेन को अपने हाथ में लिया, वर्किंग प्रोसेस एजाइल बनाया और जो पैसा उनको छोटा-सा मिलता था वो करोड़ों में मिलने लग गया। जो वेस्टेज मार्केटिंग एंड नेटवर्क मार्केटिंग का जान है, वी आर बाईपासिंग द मिडल चैनल एंड गिविंग प्रोडक्ट डायरेक्टली टू यू, वो इनोवेट इस मूवी में इन्होंने करके दिखाया था। तो आप अपने बिजनेस रिस्ट्रक्चर करिए, समय के साथ अपने आप को चेंज करिए, ऑनलाइन आइए और साथ-साथ में इस बिजनेस को बड़ा करिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट है टेक केयर ऑफ स्टेक होल्डर। जितने भी लोगों को आपने पार्टनर बनाया, जितने लोगों को आप इस बिजनेस में लेकर आए, उन सब का ख्याल रखिए। उन सबको प्रॉफिट मिल रहा है कि नहीं, बराबर हिसाब से मिल रहा है कि नहीं। अगर वो वेस्टेज में आपके साथ आए हैं, तो उनको आप लिस्ट बना के काम करना सिखा के फ्री छोड़िए, इंडिपेंडेंट छोड़िए कि वर्किंग करे, कहीं दिक्कत हो रहा है तो उसको मॉनिटर करके उनको करेक्ट करिए। डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट फेयरली among the all stakeholder, win the trust of the people, be loyal to your business partner। जो आप कोर बनाएंगे, नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल बनने का सबसे ईजीएस्ट तरीका होता है 5-6 दोस्तों का आप अपना एक कोर बना लीजिए। आपस में आप डेली बात करिए, बिजनेस को कैसे बड़ा करना है, आपस में एक-एक पॉइंट पर डेली डिस्कस करिए और धीरे-धीरे सभी लोगों को सब चीज़ आ जाएगा और वो अपने सक्सेस के लिए आगे बढ़ेंगे। ठीक है? तो आपको एक-दूसरे के साथ लॉयल रहना है, बिज़नेस को तेज़ी से आपको बढ़ाना है, लोगों का ट्रस्ट जीतना है और साथ-साथ में प्रॉफिट फेयरली अपने आस-पास में बताना डिस्ट्रीब्यूट करना है। वेस्टेज में प्रॉफिट शेयरिंग का हमारा टेंशन नहीं है बिल्कुल भी, वो गौतम वाली सर देख लेते हैं। लेकिन इसमें एक बहुत अच्छा पॉइंट लिखा हुआ है कि जिसको साथ लेकर आ रहे हैं उसको ग्रो कराइए। टेक केयर ऑफ द स्टेक होल्डर और हमारा स्टेक होल्डर हमारी टीम। फिर इसमें एक नेक्स्ट पॉइंट बताया गया है कि हीरो ने कोलैबोरेट किया था नए-नए लोगों के साथ जाके नए लोगों से मिल के विन-विन सिचुएशन क्रिएट करना और आज से आप भी सीखिए कोलैबोरेट करना। कोई ब्यूटी पार्लर में जाइए तो आप बोलिए अच्छा-अच्छा इतना अच्छा ब्यूटी पार्लर है, इसका प्रमोशन क्यों नहीं करते हो आप? बहुत सारी लेडीज़ तो आना चाहेंगे, तो पूछेंगे कैसे? बोले आइए मेरे 9 पीएम के प्रोग्राम में आप लोगों से मिलिए, आस-पास के लेडीज़ लोगों को बताइए आपका पार्लर भी बढ़ेगा और आपको प्रोडक्ट फ्री भी मिलेगा। प्रोडक्ट फ्री कैसे? 4 महीना लीजिए, 1 महीना आपका फ्री और उनको कंसिस्टेंसी का भी पार्ट बनाइए और कोलैबोरेट करके फ्री भी करिए। सेम चीज़ आप यूज़ कर सकते हो प्रॉपर्टी डीलर के साथ, इंश्योरेंस पीपल के साथ विन-विन सिचुएशन क्रिएट करिए ताकि आपका भी बिज़नेस बढ़े, उनका भी बिज़नेस। नेक्स्ट है लास्ट मार्केटिंग लेसन कि ब्रांड का ठप्पा आदमी के कपड़ों में नहीं होता, कैरेक्टर में होता है। पुष्पा मूवी में पुष्पराज ही अपने आप में ब्रांड था। कि मैं पुष्पा का आदमी हूँ, तो उसको छोड़ दिया जाता था क्योंकि उसको पता था कि वो जवान का पक्का आदमी है और वो अपने लोगों के लिए मरते दम तक जान दे देगा लेकिन अपने लोगों को बचाएगा। तो आप भी अपने लोगों के लिए एक ब्रांड बनिए, आपका नाम सुन के लोगों को एक प्राउड फील होना चाहिए। तो ब्रांड का ठप्पा आदमी के कपड़ों में नहीं होता, कैरेक्टर में होता है। तो एक हाई कैरेक्टर अच्छा लिविंग आप जिए, लोगों की नज़र में एक अच्छे इंसान बनिए, लोगों को वैल्यू दीजिए और वही लाइन फिर से दोहराता हूँ, छोटे से छोटे लोगों को बड़ा से बड़ा वैल्यू देकर आप बड़ा बिज़नेस निकाल सकते हैं। उस प्रिंसिपल के साथ आप वर्किंग करें। तो यहीं पर ये फिनिश होता है और लास्ट 10 पॉइंट मैंने लिखा नहीं है, लेकिन नाम भी मेरा दीपक है, तो दीपक नाम सोच कर आप दिया नहीं समझिएगा। फायर है हम हमारी पूरी टीम और सुपर सक्सेसफुल बन के दिखाएँगे 1 साल के अंदर और इस बिज़नेस में जो चीज़ आप सीख रहे हो, अपने आप में यूनिक सीख रहे हो और धीरे-धीरे आप जो हो इंडिया की नंबर 1 टीम बन के दिखाओगे, मुझे पूरा विश्वास है। थैंक यू वेरी मच। विश यू वेल।